हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में। ऑर्डर तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे मोलेक्युलरिटी के बारे में। मोलेक्युलरिटी के बारे में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म होती है उनकी जो पावर होती है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, सम ऑफ दैट पावर। ठीक है। अब मोलिकुलरिटी से हमारा मतलब क्या है? मोलिकुलरिटी से मतलब है कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज रिएक्ट कर रही हैं किसी एक एलिमेंट्री रिएक्शन में जो कि साइमल्टेनियसली कोलाइड हो रही है। ठीक है, यानी जिनसे एक पर्टिकुलर रिएक्शन निकल रही है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन में दे रहा हूं कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जैसे एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, यानी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इनमें से कुछ भी हो सकती है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री, अब ध्यान से देखना इस वर्ड को, मैं क्या बोल रहा हूं, यह है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। एलिमेंट्री का मतलब क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उनको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी फटाक से एक ही स्टेप लगाए, बस जल्दी से कंप्लीट हो जाए एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में, उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। टेकिंग पार्ट इन द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously। दूसरा वर्ड जिसको ध्यान देना वो क्या है? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ कोलिजन, एक ही टाइम पे कोलाइड करना। साइमल्टेनियसली in order to bring about a chemical reaction, in order to bring about a chemical reaction, यानी ये RX और उसके ऊपर N लिखा है तो इसका मतलब रिएक्शन है भैया, कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज यानी कि एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जो किसी एक एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ ही वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। कैसे? किस ऑर्डर में? साइमल्टेनियस ऑर्डर में, ताकि कोई एक केमिकल रिएक्शन हो चुके। साइमल्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या है, या फिर साइमल्टेनियस कोलिजन का मतलब क्या है? ये साइमल्टेनियसली वर्ड जो है हमने लिया किससे? कोलिजन थ्योरी से। कोलिजन थ्योरी ऑफ केसेस, कोलिजन थ्योरी से लिया है 11th क्लास में। 11th क्लास स्टेट्स ऑफ मैटर में है। सिंपल सी बात है, कोलिजन थ्योरी की बात करते हैं, उससे आया है साइमल्टेनियस वर्ड। साइमल्टेनियस का मीनिंग क्या है? कि एक साथ एक ही टाइम पे। अब देखो, जैसे मैं अकेला जा रहा हूं, मुझे स्टेशन पे पहुंचना है, मुझे 5 बजे ही पहुंचना है। ठीक है, और उसी पर्टिकुलर स्टेशन पे पहुंचना है, यानी मंडी आदमपुर वाले स्टेशन पे ही पहुंचना है, या फिर दिल्ली न्यू दिल्ली स्टेशन पे पहुंचना है, या ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचना है, या फिर चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे पहुंचना है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे और उसी पर्टिकुलर मेट्रो स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे पहुंचना है। तो मैं अकेला पहुंच जाऊंगा, मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अकेला हूं, पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, दोनों को सेम स्टेशन पे सेम टाइम पे पहुंचना है, तो क्या दोनों सेम टाइम पे पहुंच पाएंगे? उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मैक्सिमम तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। और अगर अब हम 3 फ्रेंड हैं, तीनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं और तीनों को एक ही स्टेशन पे पहुंचना है और एक ही टाइम पे पहुंचना है, तो हम तीनों के साइमल्टेनियस कोलिजन की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? और ज्यादा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तीनों के रास्ते में कहीं ट्रैफिक ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, किसी का घर ज्यादा दूर होगा, किसी का नजदीक होगा, तो तीनों को एक ही टाइम पे एक साथ पहुंचना है स्टेशन पे। ऐसे नहीं कि आगे पीछे। उस सिचुएशन को बोलते हैं साइमल्टेनियस कोलिजन। यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स या आयंस या एटम साइमल्टेनियसली कोलाइड करें, ठीक है, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, साइमल्टेनियस कोलिजन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड molecularity of a reaction, molecularity
मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। सिंपल सी बात है, इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहां से जो साइमल्टेनियस कोलिजन वाला है, कोलिजन थ्योरी से एक बात निकल के सामने आती है। अब इसके टाइप देखते हैं कि कितने टाइप की रिएक्शन होगी इन कोलिजन के बेस पे। सबसे पहला टाइप होता है वो होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनि का मतलब एक, मोलिक्यूल का मतलब, मोलिकुलर का मतलब एक ही मोलिक्यूल। ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है उनको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं ले दे रहा हूं, क्या है, NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट। सिंपल सी बात है, NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट होता है। इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी इसको हीट कर दो, ऑलमोस्ट सभी की सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका एग्जांपल होती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का। नॉर्मल जो जनरल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कौन सी, जिनमें एक मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन हो रहा हो। ये एक मॉलिक्यूल है सिंगल अमोनियम नाइट्राइट, इसको हीट किया, इससे मुझे क्या मिल रहा है, सबसे पहली चीज इससे मुझे मिलेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, और फिर उसके अंदर से क्या निकल जाएगा, वाटर निकलेगा। अब देखो अब मुझे क्या मिल रहा है, दो अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट से, नाइट्रोजन भी और वाटर भी, यानी ये डिकम्पोज हो रहा है। अब चूंकि अब देखो इसकी मोलिकुलरिटी होती है 1, मोलिकुलरिटी क्या है, 1 है। क्यों है, क्योंकि डेफिनेशन देखो, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, वो एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब सिंगल स्टेप। अब चूंकि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है, इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। उसके बाद which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction, यानी इस रिएक्शन को होने के लिए ये सिंगल मॉलिक्यूल है, अपने आप इजीली कोलाइड करेगा। इसको चाहे कहीं कहीं फेंक के मारो, तुम लोग पूरे कंटेनर की दीवार में कहीं मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये टूटेगा ही, डिकम्पोज होगा ही। तो सिंगल मॉलिक्यूल जब डिकम्पोज हो रहा है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। एक्चुअल में अगर आपको बेसिक सेंस में देखना है तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट को ले लो, वो मॉलिक्यूलरिटी को बता देंगे, लेकिन किस रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में, यानी वही रिएक्शन यहां हम काउंट करेंगे, उन्हीं की मॉलिक्यूलरिटी दिखाएंगे जो सिंगल स्टेप में होती है। तो ये थी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा था। दूसरे टाइप की रिएक्शन इसके अंदर आती हैं, वो क्या है, जो दूसरे टाइप की रिएक्शन है वो है बाई मोलिकुलर रिएक्शन, यानी बाई मोलिकुलर, यानी इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी, 2 होगी। बाई मोलिकुलर का मतलब मोलिकुलरिटी कितनी, 2 होगी। कैसे, एग्जांपल देखा देते हैं तुम लोगों को कि 2HI से क्या बनेगा, H2 प्लस I2। ठीक है, 2HI से क्या बना, H2 प्लस I2, यानी दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड के, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड के हैं, और वो दोनों टूट रहे हैं। दोनों किस में टूट रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट रहे हैं। यानी अब यहां पर टोटल 2 मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ध्यान से देखना, ये वर्ड मार्क कर लेना, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप वाली। हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन की ही मॉलिक्यूलरिटी काउंट करते हैं, कभी भी मल्टी स्टेप वाली रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी काउंट नहीं करते। उसका रीजन क्या है वो अभी आ जाएगा 2 मिनट में, तब बता दूंगा। ठीक है, सिंपल सी चीज थी। फिर बात करते हैं तीसरी टाइप की रिएक्शन, जिसको बोलते हैं ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन। ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन यानी इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी, इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी मिलेगी, हमें 3 मिलेगी। तो रिएक्शन देखने हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें 3 मॉलिक्यूल, 3 एटम या 3 आयन साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हो, और किस टाइप की रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में, यानी सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन में। जैसे 2NO प्लस O2, 2NO प्लस O2 बनेगा हमारे पास 2NO2। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, 2, और एक इसका 3, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई, 3। और ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है बच्चों, सिर्फ इसीलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद जो बात करने वाला हूं मैं वो क्या है। चूंकि अब हमने एग्जांपल्स देखे हैं,
मोलिकुलरिटी को काउंट करना सीख रहे हैं कि मोलिकुलरिटी कितनी है, मोलिकुलरिटी को निकाल कैसे रहे हैं। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी, हम थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं, कोई कैलकुलेशन पार्ट की जरूरत नहीं है इसके लिए, इस पोर्शन के लिए हमें कैलकुलेशन आनी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मोलिकुलरिटी हम क्या है थ्योरेटिकल निकाल रहे हैं कि हमें दिख रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल या एटम या आयन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में। बस हमें ट्रिक क्या है, हमें सिर्फ पहचानना कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या मल्टी स्टेप रिएक्शन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब देखो, इससे अगर ऊपर चला जाए, 3 से ऊपर, अगर 3 से ऊपर चला जाएगा तो साइमल्टेनियस कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो नेग्लिजिबल के बराबर ही हो जाएगी। अबव 3 स्पीसीज, probability of simultaneous collision, probability of simultaneous collision, ये क्या होगी, will be negligible, negligible यानी कि ये ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल। 3 तक तो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर एक ही जगह एक साथ टकरा सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं टकरा सकते। जब 4 हो जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी और ज्यादा कम हो जाती है साइमल्टेनियस कोलिजन की। इसीलिए बच्चे 3 से ऊपर जिस भी रिएक्शन में 3 से ज्यादा स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही हैं उसकी मोलिकुलरिटी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि क्या होंगी, मल्टी स्टेप रिएक्शन होंगी। मल्टी स्टेप रिएक्शन यानी एक स्टेप में कंप्लीट ना होंगे, कई अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होंगी। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन। या और इनमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। यानी 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी हम अचीव नहीं करते हैं प्रैक्टिकली। जो हम बात करते हैं कि थ्योरेटिकली हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी हम अचीव नहीं करते हैं। यानी जब भी आपको एग्जाम में किसी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे नीट पीएमटी में डाल देते हैं सीधा कि आप इस रिएक्शन की गिवन रिएक्शन होगी, आपको उसका ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी बताना है। ऑर्डर आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको उसमें रेटला दिया हो, सिंपल सी बात है ना। या फिर कंसंट्रेशन दी हो रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की, तो आप रेटला निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद उसमें से ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेकिन मोलिकुलरिटी को आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, थ्योरेटिकली कैलकुलेट की जा सकती है। ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट की जा सकती है। मोलिकुलरिटी को हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, एक ऐसी रिएक्शन का मैं एग्जांपल ले लेता हूं जो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, या फिर इन सब के ही एग्जांपल लेता हूं और फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तक भी हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज है, इन सबको मैं रब कर रहा हूं, उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे, हर एक टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल ले लेंगे कि यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर और ट्राईमोलिकुलर। उसके बाद कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी एक एग्जांपल ले लेंगे ताकि उससे इजीली समझ में आ जाएगा आपको। देखो भाई, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों का कंपैरिजन तो होगा ही, कहीं भी जाओ इनका कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो कंपैरिजन हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, उससे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आपको बस यही बताना कि ये कौन सा ऑर्डर है और सॉरी कौन सी मोलिकुलरिटी है। ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं अभी, सिर्फ मोलिकुलरिटी की बात कर रहा हूं। इस एग्जांपल में मोलिकुलरिटी कितनी है आपको चेक करनी है। तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल या आयन जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो काउंट करेंगे। एक जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हो, कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना हो, उसका मतलब उसका एक ही मॉलिक्यूल है या एक मोल है। 1 और आधा, 1.5, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए थी मोलिकुलरिटी, 1.5। लेकिन 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 ट्रिक क्या है, पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। मोलिकुलरिटी कैन neither be 0 nor be a fractional value, and also it can't be
नेगेटिव वैल्यू। ये पॉइंट याद ही रखना है, इसको चाहे स्टार लगा लो चाहे कुछ कर लो, तुम्हारी मर्जी है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई रिएक्शन हो जाए लेकिन उसके अंदर कोई पार्टिसिपेंट ही ना हो, यानी नंबर ऑफ स्पीसीज जीरो ही हो, यानी रिएक्टेंट ही ना हो, तो रिएक्शन होगी कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन हमें पता है ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का जीरो हो सकता है। कब? जब किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड ना करे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही ना करे, तब क्या हो जाएगा? ऑर्डर जीरो हो जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। दूसरी चीज, ये कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती। ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। अब अगर फ्रैक्शन में नहीं आएगी, मैंने लिख दिया कि नहीं आएगी, ये एब्सोल्यूट ट्रू है, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। तो इस रिएक्शन की तो फ्रैक्शन में आ रही है, तब क्या करेंगे? ये ऐसे ही रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन जिनके अंदर मॉलिक्यूलरिटी हमें नॉर्मली फ्रैक्शन में मिल रही है, हमें क्या करना होता है? उसको इवन आउट कर देना होता है। कैसे? इसको पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 2 मोल इसके, 1 मोल इसका, टोटल मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी? 3, यानी टोटल 3 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। सिंपल सी बात है, पूरी रिएक्शन को बैलेंस आउट करना होता है बस, और कुछ नहीं होता है, ठीक है, सिंपल है। अब मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 3 होगी। सिंपल है। देखो ऐसे ही हमें मॉलिक्यूलरिटी के एग्जांपल्स देखने हैं। प्राइमरी, फर्स्ट यूनिमोलिकुलर का दे चुका, बाईमोलिकुलर का दे चुका, ट्राईमोलिकुलर का, यानी 3 मॉलिक्यूलरिटी तक एग्जांपल दे चुका। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करता हूं, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले लेता हूं, ठीक है, उसका एग्जांपल। जैसे कोई भी मान लो रिएक्शन 3A + 4B + 5C से मिल रहा है हमें 6D + 7E, ऐसा कुछ, ऐसे टाइप की कोई रिएक्शन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है? वो 3 से एक्सीड कर रहे हैं। 3 और 4 7 और 5 12, ठीक है। अब 12 स्पीसीज, इसका मतलब ये तो थोड़ी मॉलिक्यूलरिटी 12 होगी। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो अब यहाँ इस टाइप की रिएक्शन में हम मॉलिक्यूलरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस टाइप की रिएक्शन हमेशा क्या होती है? मल्टी स्टेप्स में होती है, मल्टी स्टेप्स में। और हर एक स्टेप, ईच स्टेप will be a elementary reaction, will be an elementary step, यानी हर एक स्टेप, ये मल्टी स्टेप में होगी, उसका हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री स्टेप होगा। यानी हर एक रिएक्शन, जो हर एक स्टेप होगा वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन की तरफ बिहेव करेगा। यानी हम इसके हर एक स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम कभी भी इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते हैं। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। यानी 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी हमें अगर निकालनी है तो हम सिर्फ सिंगल स्टेप, जो अलग अलग स्टेप में रिएक्शन हो रही है मल्टी स्टेप में, उनमें से हर एक स्टेप की निकाल सकते हैं, क्योंकि वो स्टेप क्या होगा? ईच स्टेप क्या होगा? एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, इतना ध्यान में रखना है। और अब मैं लिखवाने जा रहा हूं कुछ पॉइंट्स जो कि क्या करेंगे? ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंशिएट कर देंगे हमें, ठीक है। तो वो लिख देते हैं पहले, या फिर अभी चलो ठीक है, एक बार इसका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक और एग्जांपल करवा के आपको ईज आउट कर देता हूं, ठीक है। एक पूरा एग्जांपल बता देता हूं कैसे इसमें होता है भाई, ठीक है। अब देखो H2O2 है, उसको हमें आयोडीन अल्कलाइन मीडियम में 2H2O2 अल्कलाइन मीडियम में इसको हमें क्या करना है? इसको डिकम्पोज करना है, यानी हीट करना है। सिंपल सी बात है, 2H2O बनेगा प्लस में O2 बनेगा। कैसे बनेगा? अब इस रिएक्शन को अगर सीधे से देखा जाए सामने से, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी दिखती है? 2 दिखती है, लेकिन 2 होती नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका रेट लॉ लिखेंगे, चूंकि हमने अल्कलाइन मीडियम बोल दिया है, तो आयोडीन माइनस पर इसकी रेट डिपेंड करेगी, साथ में इसकी कंसंट्रेशन पे भी रेट डिपेंड करेगी। तो इसका रेट ला क्या होगा? रेट इज इक्वल टू क्या होगा? K इंटू H2O2, ठीक है। सिंपल सी बात है, H2O2 पे डिपेंड करेगी और I माइनस पे डिपेंड करेगी। जब दोनों पे डिपेंड करेगी तो हम ये नहीं कह सकते ना कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है।
इसका मतलब अब क्या है, रेटला से हमें पता चल जाएगा कि ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। कैसे भाई, अब ये रिएक्शन H2O2 के साथ भी फर्स्ट ऑर्डर की है और I माइनस के विद रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर इसका कुछ अलग ही होगा। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, दोनों की पावर का सम, दोनों के साथ फर्स्ट ऑर्डर किया, यानी ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 + 1। सेकेंड ऑर्डर सिंपल सी बात है, रिएक्शन का हो जाएगा। अब देखो हो क्या रहा होगा, इसका मैकेनिज्म बताता हूं। H2O2 जैसे ही I माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, ध्यान से देखना, जैसे ही I माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल प्लस IO माइनस बनाएगा। ये IO माइनस एक इंटरमीडिएट स्पीशीज होता है। क्यों हम इसको इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिएक्शन में पहले ये कहीं नहीं था, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन जनरेट हुआ। जो भी स्पीशीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन जनरेट होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। तो इसको आप लोग इंटरमीडिएट लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट लिख सकते हैं भाई, ठीक है। इंटरमीडिएट इसको लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये रिएक्शन के बीच में जनरेट हो रही है स्पीशीज। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, फिर से दूसरा H2O2 का मॉलिक्यूल IO माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा H2O प्लस I माइनस प्लस O2। अब चूंकि ये I माइनस हमारा क्या था, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता था, तो ट्रू कैटलिस्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, हमें एज इट इज वापस मिल जाता है। I माइनस हमने यूज किया, I माइनस वापस मिल गया। अब देखो ये पहला स्टेप जो होता है ये स्लो होता है, और इसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग होता है, वही रेट डिटरमाइन करता है कि ये रिएक्शन कितनी जल्दी या कितनी लेट कंप्लीट होगी, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, ये फास्ट स्टेप होता है। ये दोनों की दोनों, फर्स्ट और सेकंड, दोनों की दोनों दो एलिमेंट्री रिएक्शंस है अलग अलग, यानी कि दोनों स्टेप एलिमेंट्री स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ये स्लो स्टेप ये हो रहा है। पहले स्टेप की मोलिकुलरिटी क्या, एक मोलिक्यूल इसका एक मोलिक्यूल इसका, तो पहले स्टेप की मोलिकुलरिटी 2। दूसरे की मोलिकुलरिटी क्या, एक मोलिक्यूल इसका एक मोलिक्यूल इसका, इसकी भी मोलिकुलरिटी क्या होगी 2। यानी कि दोनों स्टेप की एलिमेंट्री स्टेप की मोलिकुलरिटी तो हम निकाल सकते हैं, एलिमेंट्री स्टेप की मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन की मोलिकुलरिटी तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन ही ना हो। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा, एग्जांपल लेके इसीलिए बताया आपको, ठीक है। अब इसको मैं रब करने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, बस वही देखनी है। अभी तक मैंने जो चीज बोली है सारी, बस उन्हीं को एक टेबल में सम अप कर देंगे और डिफरेंस बन जाएंगे, ठीक है। अब ये डिफरेंस बन जाएंगे तो इन्हीं को देख लेते हैं, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों का एक एक कॉलम बना लेते हैं, एक साइड ऑर्डर हो जाएगा, एक साइड मोलिकुलरिटी हो जाएगी। चलो ठीक है भाई, यहां मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, यहां मैं मोलिकुलरिटी लिख रहा हूं, मोलिकुलरिटी लिख रहा हूं। दोनों में जो जो चीज जो पॉइंट लिखता जाऊंगा वो दोनों में ही लिखूंगा। सबसे पहली चीज डेफिनेशन, डेफिनेशन ही इनके बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये क्या है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ, यानी कि रेट लॉ के अंदर जो पावर है, जो कंसंट्रेशन टर्म है, यानी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की हो, चाहे उसके अंदर जो हमारा कैटलिस्ट है उसकी कंसंट्रेशन हो, और उसकी पावर, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर, उन्हीं का सम, ठीक है। अब इसकी बारी है, ये क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज participating in an elementary reaction with simultaneous collision। इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन में टोटल कितने नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हुए, ये पहला डिफरेंस है। डेफिनेशन ही पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, यानी ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जा सकता है, ओनली एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन पॉसिबल, ओनली
ओनली एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन पॉसिबल है इसके लिए, जबकि मैंने बताया था कि मोलिकुलरिटी को हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। ठीक है, मोलिकुलरिटी को हम क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि हम ऑर्डर को कभी थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हमेशा एक एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन ही होगी। कैसे, क्यों, क्योंकि ये रेट लॉ पे डिपेंड करता है। सीधी सी बात है, रेट लॉ जो क्या है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। दूसरी चीज, अब तीसरा डिफरेंस जो देखते हैं, ये इट कैन बी जीरो, यानी ऑर्डर जीरो हो सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी जीरो, यानी मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। मैंने पहले ही बताया था कि मोलिकुलरिटी ना तो जीरो हो सकती है, ना ही नेगेटिव में जा सकती है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज, फोर्थ पॉइंट, इट कैन बी ए फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, और मोलिकुलरिटी इट कैन नेवर बी ए फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, ये कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या है इनके बीच में, फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके लिए ऑर्डर गिवन है स्टोवेज स्टेप से, यानी फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन order is given by the slowest step। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। ये स्लोएस्ट स्टेप से गिवन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, रेट पता चल जाएगी तो ऑर्डर भी पता चल जाएगा। लेकिन मोलिकुलरिटी के केस में क्या होता है, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, मोलिकुलरिटी हम हर एक सिंगल स्टेप की बता सकते हैं। मोलिकुलरिटी इज गिवन बाय ईच एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन, यानी उस रिएक्शन के हर एक एलिमेंट्री स्टेप की मोलिकुलरिटी हम बता सकते हैं, लेकिन पूरी की थ्रू आउट नहीं बता सकते। अब और चीजें क्या हो सकती है इसके अंदर, और कोई चीजें लिखने की आपको जरूरत नहीं होगी, बस 5 डिफरेंस बहुत है, मोर देन इनफ। और ये 5